मेरा नाम इमरान सुमरो। मेरा हजरत साहब से ये सवाल है कि कुछ ऐसे फैमिलियां हैं और घर हैं जहां बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं होती और जहां घर वाले ही रिकॉर्ड बन रहे होते हैं, जहां नहीं करवा रहे होते, तो उनके लिए क्या हुक्म है? उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को और बच्चियों को? इनमें बच्चे जवान हो जाते हैं फिर भी वो शादियां नहीं करवाते, ये मैं समझ पाया हूँ। तो इनको ऐसा करना नहीं चाहिए और ये अपने लिए बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं कि फिर ये के बाद औकात फिर ना होने के काम भी होते हैं ऐसे मौके पर। तो जब बच्चे जवान हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं, घर संभालने के काबिल हो जाएं, तो अब ये कि इनको देर नहीं करनी चाहिए, वो शादियां करवा देनी चाहिए, इसकी ताकीद है। आपने कुछ अरसे पहले इस तरह मशवरा दिया था कि अब वो लड़का लड़की बेटा बेटी क्या करे, उनको किस तरह कहें घर वालों को कि हमें मतलब कि शादी करनी है या हमारी शादी करवा दी जाए। तो आपने कुछ अरसे पहले इसी तरह के एक सवाल के जवाब में मशवरा दिया था कि अब वो देखे चचा है या वहाँ कोई खाला है, ऐसा कोई फ़र्द है ख़ानदान के अंदर, तो उनके ज़रिए अपने वालिदैन पर इनफादी कोशिश ये करवाएं कि यार आप ज़रा तवज्जो दें ये इनकी शादी, ताकि कम अज़ कम ये कि अगर तवज्जो नहीं है तो माँ बाप के कानों में बात जाए तो सही कि इनकी करवानी है। तो इस तरह का कोई ज़रिया इस्तेमाल करके, बाज़ों का ये बाहर डायरेक्ट, खैर अब तो मुश्किल है कि मतलब बच्चा बच्ची जो लड़के लड़की हैं ये इनको कोई इस तरह का हो कि बात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ इस तरह का हो तो वो फिर कोई ऐसा अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार करें। इसमें भी दुश्वारी है असल, माँ बाप को कहना आसान है, खानदान वालों को कहना दुश्वार। खानदान वालों को कहेंगे तो बात बाहर आएगी, इनके माँ बाप को पता चलेगा कि अच्छा ये खानदान वालों को बोल रहा है, हमको बदनाम कर रहा है कि हमारी शादी नहीं करवाते, हम पर जुल्म कर रहे हैं वगैरह। तो यूं हो सकता है कि कशीदगी पैदा हो। तो इसलिए वो अब मैंने मशवरा दिया था, कब दिया था, क्या दिया था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये समझ में ये आ रहा है कि वो किसी तरह भी लिख कर या किसी अंदाजे से माँ बाप को मुतवज्जे करे, बेटी माँ को करे, बेटा बाप को करे, बेटा माँ को भी कर सकता है मौके की मुनासिबत से। और माँ बाप को खुद भी तो समझना चाहिए ना, अब ये जवान हो गए तो इनके जज्बात क्या होंगे, वरना ये गुनाहों से कैसे बचाएंगे अपने आप को। बहरहाल जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर औलाद शादी के लायक है तो इनको फारिग कर दें शादियां करवा कर। मगर रुकावट जो बनती है ना, इसमें बात सूरतें रुकावट की होती हैं कि या तो ये कि इनको धूमधाम करनी होती है और धूमधाम करने के लिए पैसे चाहिए तो वो नहीं होते, कर्जा भी बाज़ वक़्त नहीं मिलता, तो अब करें क्या। तो यूं इस वजह से रुकते हैं। या ये कि बाजों का ऐसा होता है कि ये अपनी बिरादरी के बाहर जाने का इनके यहाँ कोई रवाज नहीं होता। इनका कानून होता है कि बिरादरी के बाहर अगर शादी की ना तो सारी बिरादरी उसका बायकाट कर देगी। ये तरह तरह की मतलब बिल्कुल ये गलत सोचें और रवाज हैं। शादी में बिरादरी शर्त नहीं है। बिरादरी हो तो अच्छा है कि एक दूसरे के रस्म रवाज समझते हैं, इंक्वायरी कदरे बेहतर और आसान होती है वगैरह। लेकिन ये कि अगर कोई सूरत सीरत अच्छी है और बिरादरी से बाहर है, तो ईमान मतलब मुसलमान है और अच्छा मुसलमान घराना है तो कर देनी चाहिए। अब तो हो रही हैं बिरादरियों के बाहर शादियां, पहले के मुकाबले में अब ज्यादा हो रही हैं। दावत इस्लामी के माहौल में मैंने खुद नोट किया है कि बाहर बिरादरियों के शादियां कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, बल्कि जैसे हम मेमन है ना, तो मुझे तो पता है ना कि मेमन कौम में जैसे हम कुतियाना मेमन के हैं, तो हम लोग कुतियाना बिरादरी से बाहर निकलना हमको पसंद नहीं है। तो अपनी बिरादरी में हो, चाहे चोर चपाटिया हो, लुच्चा लफंगा हो कुतियाने का, वो भले तीसरे दिन तलाक का पर्चा दे दे, हो कुतियाने में। इसी तरह बांटवे वाले, हाजी इमरान बांटवे वाले हैं, ये बांटवे से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। तो ये खानदानों में पहले ज्यादा था। दावत इस्लामी ने सोचें तब्दील की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर अब शादियां दूसरी बिरादरियों में
ایک دوسرے کی برادریوں میں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یعنی جہاں دعوت اسلامی نے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے، ان میں ایک اچھا کام یہ بھی ہے میرے مطلب سوچ کے مطابق، کہ اب یہ کہ تھوڑا میں کہ تنگ نظری میں وسعت پیدا ہوئی ہے، وسعت نظری بھی کچھ پیدا ہوئی ہے الحمدللہ. حاجی عبید رضا کی شادی جو ہوئی تھی صلو علی الحبیب وہ صلی اللہ علی محمد، ہوئی باٹوا میں تھی. حاجی عبید رضا کی شادی ہوئی باٹوا میں تھی. جی ہاں، حاجی عبید رضا کی شادی ہم نے باٹوا والوں میں کی تھی. بالکل صحیح ہے. حالانکہ ہمارے برادری سے یہ عجیب واقعہ ہوا، لیکن بہرحال ہوا. میری شادی اپنی برادری میں کتیانہ والوں میں ہوئی ہے. وہ دور اور تھا نا. تو جہاں نصیب ہو، مطلب یہ یعنی اس وجہ سے نہیں، یہاں لوح محفوظ میں جوڑا لکھا تھا تو یہاں ہو گیا. ورنہ میرا ذہن اس وقت بھی یہی تھا کہ باہر بھی اگر ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.